गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग देख रहे हैं क्रेजी वेल एजुकेशन। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री कंटेंट का मजा लें। ओके बच्चों, अभी तक आप लोगों को हमने पढ़ाया हुआ है, कई सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, और अभी हमने रेक्टेंगल बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया है, दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 15B फॉर क्लास 10 एंड बुक रेफर्ड बुक इज RS अग्रवाल। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12(2). तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 meter by 5 meter, that is 8 meter by 5 meter, means this is length and this is width. Okay student, there is a border of a constant width all around the carpet. If the area of the border is 12 meter square, find its width. Okay student, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। This is a rectangular shaped room. Okay. इसकी लेंथ ये है और विड्थ 5 मीटर है। ओके, इसके अंदर एक कारपेट बिछानी है हमें। इसके अंदर कारपेट बिछानी है, ये हो गया आपका कारपेट, ठीक है, जिसमें कि कारपेट, ठीक है, जिसमें कि एक सम माना कि x चौड़ाई का कारपेट इसमें बिछा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है, और x मतलब जिसमें कि x ये जो कारपेट है, जिसका कारपेट का बॉर्डर है x मीटर। ओके स्टूडेंट, तो पूछ रहा है कि और दिया क्या हुआ है, इस बॉर्डर का एरिया आपको दिया हुआ है, दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है विड्थ ऑफ द बॉर्डर, ठीक है बच्चों। तो क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ इसमें, एरिया ऑफ बॉर्डर। ओके स्टूडेंट, ये कितना दिया हुआ है, 12 मीटर स्क्वायर। एरिया, लेंथ ऑफ रूम कितना है, दैट इज 8 मीटर। ओके, एंड विड्थ ऑफ रूम कितना है आपका, दैट इज 5 मीटर, ठीक है। जब तो अगर मैं और फिर लिखते हैं लेट x मीटर इज विड्थ ऑफ द कारपेट बॉर्डर, ठीक है, माना हमने। तो अब क्या होगा कि ये बॉर्डर x मीटर चौड़ाई की है, इसको छोड़ के तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 माइनस एक्स। चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 माइनस एक्स, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं टोटल रूम का। एरिया ऑफ रूम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 into 5, that is 40 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, दैट इज 8 माइनस एक्स, सॉरी 8 minus 2x
इंटू 5 माइनस 2x। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस 16x माइनस का 10x प्लस का 4x स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। तो अब एरिया ऑफ बॉर्डर, अब हमें एरिया ऑफ इससे इसको माइनस करेंगे तो एरिया बॉर्डर होगा। एरिया ऑफ बॉर्डर क्या हो जाएगा? 40 माइनस 40, ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 26 माइनस का 4x स्क्वायर। इससे इसको काट दो आप। एरिया ऑफ बॉर्डर कितना था? 12 इक्वल टू 26 माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सबको एक तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया इक्वेशन। अब इसको आप यहाँ पे मैं आपको सोल्व करता हूँ इस इक्वेशन आपका क्या था? दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 26x प्लस का 12 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ छोटा करने के लिए। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकालना है तो फैक्टराइज करो इसको आप, तो क्या होगा? 12 मतलब 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब 2x हम कॉमन ले लेते हैं तो x हो गया माइनस का 12, यहां से 1 कॉमन ले लो तो x माइनस का 6 सॉरी यहाँ पे होगा 6। ठीक है, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर आया आपका x माइनस 6 और वो बराबर 0। तो यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना होगा? 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। दूसरा क्या है? x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या वैल्यू लेंगे? x इक्वल टू 0.5 मीटर। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 0.5 मीटर। तो हमने माना हुआ था विड्थ ऑफ द कारपेट बॉर्डर, तो विड्थ ऑफ द कारपेट बॉर्डर कितना हो गया? 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे ये आएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर। ओके स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12 देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड करेगा मतलब ABCD एक पार्क है, ठीक है, जिसमें कि इसकी लेंथ है 9x और इसकी विड्थ हमने माना 5x। इसके ऑल अराउंड एक पाथ दिया हुआ है, वो है 3.5 मीटर विड्थ का पाथ। ये चौड़ाई चारों तरफ, और इस पाथ का एरिया भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 1911 मीटर स्क्वायर। तो आपको डायमेंशन पूछ रहा है, मतलब लेंथ ऑफ गार्डन एंड विड्थ ऑफ द गार्डन। तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज 9x मीटर, लेट विड्थ ऑफ द गार्डन विल बी 5x मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ गार्डन निकालते हैं। एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा? सिंपल L इंटू बी, दैट इज 9x इंटू 5x, दैट इज 45x स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम, तो जब हम ये इतनी 3.5 मीटर चौड़ाई की रास्ता को अगर हम चारों तरफ छोड़ेंगे तो लेंथ में क्या होगा? ये डिक्रीज होगा इसका लेंथ। तो 9x मतलब 7, क्योंकि ये चौड़ाई इधर से और ये चौड़ाई इधर से, तो इसलिए हमने क्या किया, 3.5 प्लस 3.5 मतलब 7 मीटर। तो 9x माइनस 7 लेंथ में हो गया। सेम वे विड्थ में भी हो जाएगा 5x माइनस 7 मीटर। ठीक है, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ, इस पाथ को छोड़ के इसका एरिया हम निकालना है।
एरिया कितना निकालेंगे 9x माइनस 7 इंटू 5x माइनस 7, ये निकल के आएगा एरिया 45x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 35 प्लस 49, इसको इक्वेशन 2 मान लो आप। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, टोटल एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा, वही किए हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था हमारा 45x स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर माइनस 98x प्लस 49, इन दोनों को हम ऐड किए। अब जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो 45x स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर प्लस का 98 माइनस का 49। अब जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 45 करेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन यहाँ प्लस का साइन होता है, ये आपस में कट जाएगा। कटने के बाद बचा मेरा ये वैल्यू, तो 98x इक्वल टू कितना होगा 1911, 49 घट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये एडअप करके कितना होगा 1960। तो x का वैल्यू कितना होगा 1960/98, दैट इज 20 मीटर। तो अब x का वैल्यू हमको निकल गया। हमने माना था पहले कि लेंथ ऑफ द गार्डन विल बी 9x, तो x का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो लेंथ ऑफ द गार्डन कितना होगा 9 इंटू 20, दैट इज 180 मीटर। सेम वे विड्थ ऑफ द गार्डन दैट इज 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ओके नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं इसको। ए रूम 4.9 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर ब्रॉड इज कवर्ड विथ कारपेट, लिविंग इन एन अनकवर्ड मार्जिन ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑल अराउंड द रूम। If width of the carpet is 80 centimeter, find the cost of 80 per meter। ठीक है, तो पहले फिगर से हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। ये है आपका 4.9 मीटर, ये है आपका 3.5 मीटर। ठीक है, इसके अंदर से एक 25 सेंटीमीटर का एक अनकवर्ड पोर्शन है, कारपेट बिछाने के बाद जो अनकवर्ड रह जाता है, इतना पोर्शन में हमने कारपेट नहीं बिछाना है। ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4.9 मीटर, ये 3.5 मीटर। ये मान कि ABCD आपका एक रूम है। अब क्या होगा, चूंकि 25 सेंटीमीटर इसको छोड़ के करना है, तो बचा हुआ लेंथ इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 4.4 मीटर। विड्थ यहां से यहां क्या हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, सुन तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ द रूम अनकवर्ड, ये कितना है आपका, दैट इज 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रूम कारपेटेड क्या हो जाएगा, दैट इज 4.9 माइनस का 0.25 मीटर में कन्वर्ट कर लिए प्लस 0.25। ठीक है, ये 0.25, ये 0.25, ये लेंथ में ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको करोगे तो 4.4 मीटर। सेम वे विड्थ में, विड्थ ऑफ द रूम कारपेटेड, ठीक है,
इसमें क्या होगा 3.5 माइनस का 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, दोनों तरफ का माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। ओके, अब क्या करते हैं, तो एरिया टू बी कार्पेटेड कितना बचा एरिया, इसी एरिया को हमको कारपेट लगाना है, दैट इज 4.4 इंटू 3 इक्वल टू कितना निकल के आएगा 13.2 मीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है कि विड्थ ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ है आपका, दैट इज 80 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो 80 बाई 100, ये मीटर हो जाएगा, दैट इज 0.8 मीटर, ये है। तो एरिया ऑफ रूम क्या होगा, तो कह सकते हैं एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो एरिया ऑफ कारपेट आपने निकाला, एरिया ऑफ कारपेट कितना निकल के आया था, एरिया ऑफ रूम आपका निकल के आया था कितना, हो गया 13.2। एरिया ऑफ कारपेट क्या है, मतलब L इंटू बी होता है, तो आपका L दिया हुआ है तो 0.8 इंटू L, तो L निकल के आ जाएगा कितना 13.2 अपन में 0.8, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको काटो कितना निकल के आ जाएगा ये 16.5, ये कितना निकल 16.5 मीटर निकल के आ गया। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट का कितना होगा 80 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 16.5 मीटर का कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो 80 इंटू 16.5, ये निकल के आ जाएगा 1320 रुपीज, ये आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा ये कैसे इसको निकालना है। इसी तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निकाल सकते हैं इजीली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया आपसे, इन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 50 मीटर एंड 40 मीटर इंटू 40 मीटर, मीन्स ये आपका लेंथ है, ये आपका विड्थ हो गया। ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड so that the area of grass strip of uniform width surrounding the pond would be, ये दिया हुआ है 1184 मीटर स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है आपका, ग्रास का जो स्ट्रिप है उसका एरिया दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पॉन्ड। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने से आसान हो जाता है क्वेश्चन को समझने में और इसको सोल्व करने में। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप बनाएंगे, इसके अंदर से एक ग्रास स्ट्रिप है, इसको आप ये ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब 50 मीटर इसकी आपकी लेंथ है, 40 मीटर विड्थ होगी, है ना। ये आपका रेक्टेंगुलर ABCD पार्क है। ओके,
अब ये ग्रास स्ट्रिप चारों तरफ से है और ये एरिया क्या हुआ आपका, पॉन्ड का एरिया हुआ। तो लेकिन आपका इसका विड्थ मालूम नहीं है किसका, ये ग्रास स्ट्रिप का। तो इसको आप मान लो एक्स, इधर भी एक्स हो जाएगा, इधर भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहले हम लिखते हैं लेट विड्थ ऑफ द ग्रास स्ट्रिप, क्या है, ग्रास स्ट्रिप इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है बच्चों। तो एक्स मीटर हो गया, तो लेंथ ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा आपका, 50 माइनस 2x। विड्थ और पॉन्ड कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 40 माइनस 2x मीटर, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं रेक्टेंगुलर पार्क का, एरिया ऑफ पार्क ये निकाल लेते हैं, दैट इज 50 इंटू 40 इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ पॉन्ड निकालते हैं, वो कितना है, 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2000 माइनस का 180x प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ पॉन्ड आपका दिया हुआ है 1184, एरिया ऑफ पॉन्ड कितना दिया हुआ है बच्चों, 1184 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, सॉरी, तो ये निकल के आ गया आपका इतना। अब एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप हो जाएगा आपका 2000 माइनस का 2000 ब्रैकेट माइनस का 180x प्लस का 4x स्क्वायर। ये टोटल एरिया में से हमने इसका एरिया जब माइनस कर देंगे तो इसका ये ग्रास स्ट्रिप का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2000 माइनस जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस का 180x माइनस का 4x स्क्वायर। इससे इसको कट गया, चूंकि साइन अपोजिट है। अब एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर में, दैट इज 1184, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबको हम 4 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ठीक है। आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, दैट इज 296 इक्वल टू 45x माइनस का x स्क्वायर। सबको आप एक तरफ आप ले आओगे, सबको हम एक तरफ ले आते हैं तो क्या बन जाता है, ये x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 296 इक्वल टू 0। ये आपको क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, तो इसके सोल्व करने के लिए हमें इसको कुछ पार्ट को रब करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 37x माइनस का 8x प्लस का 296 इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, इन दोनों जोड़ के 45 आना चाहिए, इन दो मल्टीप्लाई करके 296 आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ, x माइनस 37 आया,
यहाँ से -8 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 37 आ जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। तो एक वैल्यू क्या होगा x माइनस 8, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x माइनस 37। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 8 आया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका x माइनस 37 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 37, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये खुद इसका खुद ओरिजिनल ही विड्थ 40 है, तो 37 पाथ का हो ही नहीं सकता, इसलिए वैल्यू मेरा सही वैल्यू है। तो अब हमने निकालना था कि डायमेंशन ऑफ द, हमको निकालना था फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पॉन्ड। तो लेंथ ऑफ द पॉन्ड कितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लेंथ ऑफ द पॉन्ड क्या हो जाएगा इक्वल टू 50 माइनस 2 इंटू 8, दैट इज माइनस कर देंगे तो 34 मीटर ये निकल के आ गया। फिर विड्थ निकालेंगे, फिर विड्थ निकालेंगे तो विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ है ये 40 माइनस का 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 माइनस करेंगे तो होगा 24 मीटर, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक से आप देख लें, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन लिखें। हाँ, फिर से स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे नए यूजर हैं वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को फैलाएं जब तक, और इसमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमारा होना चाहिए। और ये आप ही लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है, ये टोटल फ्री क्लास है। डेली आपका जो है एक एक चैप्टर जरूर आएगा, और मतलब एक क्लास जरूर आएगा जो कि अपलोड किया जाएगा और आप लोग की पढ़ाई जाएगी इसमें। ठीक है, कहीं कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के। और हाँ, इसमें नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, और जो भी कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेलीग्राम पर भी एक्सेस मिलेगा। और इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देख के एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो इसको बार बार देखें। बार बार देखने से क्या फायदा होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और फिर इसको ढंग से इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में बनाना है, ताकि इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं करना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम में अपियर करना है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तभी आपको वहां मार्क्स अच्छे उठेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हालांकि मैं आपको ट्रिक से भी मैंने फॉर्मूला में बताया था कि इसको डायरेक्टली भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो वो आपको अभी नहीं सीखना है, उसको भी मैं आपके अगले क्लास में बताऊंगा। आप हमारे वीडियो पे हमेशा लास्ट तक बने रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमने ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक अभी देखा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 वो जो रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वहां पे हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से स्क्वायर का स्टार्ट होता है, फिर हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। जैसा जहां जो क्वेश्चन आता रहेगा उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला, हम पहले फॉर्मूला बताएंगे देन एक्सरसाइज करवाएंगे। ये हमारा चलता रहेगा ताकि तुरंत फॉर्मूला पढ़े, तुरंत उससे बेस्ट हम एक्सरसाइज कर ले, ताकि हमें मेमोरी हमको ज्यादा देर तक वो रहेगा। और घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है बच्चों, एक बार नहीं, कम से कम अपने चैप्टर को 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ओके स्टूडेंट, फिर से वंस अगेन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे टारगेट को 1000 सब्सक्राइबर तक अवश्य पहुंचाएं। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद।